वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास बेस्ड है ट्रैवल प्रॉब्लम्स पर, अर्थात जो जनजातीय हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। पिछले बार जो क्लास थी हमने उसमें जाना कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार का है, अर्थात जो भौतिक वितरण है वो क्या है, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। बेसिकली आज की जो क्लास है उसमें हम एक मेन प्रॉब्लम जो है ट्राइबल सोसाइटी की बैकवर्डनेस, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि समस्याएं इनकी और भी हैं। जैसे मतलब पिछड़ापन की तो आज हम क्लास में बात करेंगे। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण इनकी समस्या है वो है आत्मसात्मीकरण, आत्मसात्मीकरण, एसिमिलेशन। ऐसे ही एक समस्या है इनकी इंटीग्रेशन की, एकीकरण की, ऐसे ही दृढ़ीकरण की। तो ये मेजर इनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम वन बाई वन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो बेस्ड है ट्रैवल प्रॉब्लम्स, बैकवर्डनेस, अर्थात जो जनजातियां हैं उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब सबसे जो प्रमुख समस्या है वो है पिछड़ापन। तो क्या है और क्यों है, तो इसी के बारे में आज की क्लास में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो देखो, जो भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली है, ICSSR, उसमें एक गोष्ठी हुई थी और उस गोष्ठी में ये चर्चा की गई, मतलब गोष्ठी बेस्ड थी कि व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया, अर्थात जो भारत में रहने वाली जनजातियां हैं उन जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। तो वहां पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इकट्ठे हुए, जो बुद्धिजीवी इकट्ठे हुए, जो सामाजिक विज्ञान के जो प्रणेता थे वो वहां पर इकट्ठे हुए, इसके विद्वान जो सोशल साइंटिस्ट है वो वहां पर इकट्ठे हुए। तो उन सब लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया और अपने अपने शोध पत्र वहां प्रस्तुत किए। तो उसका जो कंक्लूजन निकल के आया उस गोष्ठी का, उसको मैंने यहाँ पर 3 भागों में बांट करके आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। उसमें 3 भागों में मैंने बांटा है कि जो उनकी बैकवर्डनेस की जो समस्याएं हैं, पिछड़ेपन की जो समस्याएं हैं, उनको 3 भागों में बांट करके हम आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला जो भाग है इसका, उसमें हम बात करेंगे आर्थिक और व्यवसायिक जीवन से उत्पन्न समस्याएं। आप जानते होंगे कि जनजातीय जो समाज है वो अधिकांशतः पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करता है, वनों में निवास करता है। तो जो उनकी आर्थिक और व्यवसायिक जीवन से उत्पन्न समस्याएं का मतलब है कि उनके साथ में गैर पारंपरिक व्यवसायों से उत्पन्न समस्याएं, अर्थात जो उनके पारंपरिक व्यवसाय हैं जिससे वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़े व्यापारी है, जो जनजातीय समाज है, जनजातीय समुदाय है, कोई मतलब ही नहीं है। उनका तो सिर्फ रोजी रोटी, उनका भरण पोषण चल रहा है, इसी से ही मतलब है। लेकिन हाँ, कुछ लोग जनजातियों से निकले हैं जो पहुंचे हैं, भारतीय संविधान का लाभ उन्होंने लिया है, आरक्षण का लाभ उन्होंने लिया है। आरक्षण और को लेकर के भारतीय संविधान, भारत की सरकार ये बहुत ही ज्यादा संजीदा है कि किस तरीके से जो जनजातीय समाज है हमारे देश का, उसके जीवन स्तर में उत्थान किया जाए, उसको अपलिफ्ट किया जाए। तो पहली जो समस्या है वो है गैर पारंपरिक व्यवसायों से उत्पन्न समस्या है। जो उनके पारंपरिक जो व्यवसाय हैं उन व्यवसायों से हट करके सरकार चाहती है कि वो समाज की मूल धारा में भी आए, उन व्यवसायों को भी करें। तो वो उन वहां पर क्या है, अपने को कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी है औद्योगिकीकरण से उत्पन्न समस्या है। उन एरियाओं में, उन क्षेत्रों में औद्योगिकरण हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से उनके परंपरागत काम छिन गए और वो उन उद्योगों में काम करने के लिए कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट का मतलब है कि वो कुशल कारीगर नहीं है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो ये समस्या उनके सामने आ रही है। तीसरी, निर्धनता तथा ऋणग्रस्तता की समस्या। बहुत सारी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो उनके लिए ऋण भी दे रही हैं कि वो अपना व्यवसाय स्थापित करें, अपना उद्यम लगाएं। तो इससे क्या है कि वो वहां पर अपना एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। चौथी है इसमें कृषि भूमि से पृथक होने की समस्या है। अब चूंकि सरकार उन एरिया का, उन क्षेत्रों का इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से क्या होता है कि उनकी जो भूमि है जहां पर वो अपने परंपरागत व्यवसाय कर रहे हैं, अपना परंपरागत कार्य कर रहे हैं, वो उनसे छिन जाता है। अर्थात वनों को काट करके उद्योग लगाए जा रहे हैं वहां पर, और वनों में उनका निवास स्थान है। तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी ये जो समस्या है ना, कृषि भूमि से पृथक होने, उनको अलग, ऑब्वियसली जब वहां पर इंडस्ट्री लगेगी तो उनको वहां से हटा दिया जाएगा। तो
जो उनका परंपरागत व्यवसाय है उससे इतर वो कुछ करना नहीं चाहते, या ये मानिए कि उनकी अपनी कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं आना चाहते, तो उनकी ये बहुत बड़ी समस्या वहां पर है। और इसमें है जनजातीय अर्थव्यवस्था का विघटन। उनकी अपनी एक अलग से इकोनॉमी है, तो जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उन एरियाज का, तो उसकी जो इकोनॉमी है, उनकी अपनी जो प्राइवेट इकोनॉमी है ना, वो उसका विघटन हो रहा है। दूसरा जो इसका भाग है उसमें हम बात करेंगे बाहरी समूह के सांस्कृतिक संपर्क से उत्पन्न समस्या है। अर्थात जब जो इनके परंपरागत एरिया है, जो परंपरागत क्षेत्र है, वहां से निकल के जब ये बाहर आ रहे हैं, मतलब एक जो सामान्य समाज है उसमें आ रहे हैं, तो या फिर उन एरियाओं का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है, तो यहाँ का समाज वहां पर जा रहा है, तो ये जो बाहरी लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, तो वहां पर क्या है, सांस्कृतिक संपर्क से उत्पन्न समस्या है। मतलब जो कल्चर का वहां पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है या कॉम्बिनेशन हो रहा है, दूसरी संस्कृति के संपर्क में वो आ रहे हैं, तो उससे जो उत्पन्न समस्या हो रही है, सबसे पहली समस्या आती है परंपरागत संस्कृति के विघटन की समस्या। अर्थात उनकी जो एक ट्रेडिशनल जो उनका कल्चर है, उसको उसके विघटित होने की समस्या इनके सामने बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो उनकी न्यू जनरेशन आ रही है वो संपर्क में आ रही है इस जनरेशन के जो जो सामान्य समाज है उनके, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी संस्कृति उनकी छूट रही है, और उनके आने वाले नए बच्चे चूंकि एजुकेशन भी ले रहे हैं, तो वो क्या है, इस संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। तो उनके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसका, परंपरागत संस्कृति के विघटन का। जो उनकी परंपरागत संस्कृति है वो विघटित होने की समस्या है। दूसरा है इसमें सांस्कृतिक पहचान की समस्या। जब कोई भी जनजाति, पहली बात यह है कि संख्या में ये सीमित है, लिमिटेड है। अगर कोई भी जनजाति अगर अपनी संस्कृति को छोड़ करके किसी दूसरी संस्कृति को अपना लेगी, तो स्वाभाविक है कि उसकी जो संस्कृति है उसका लोप हो जाएगा, और एक समय के बाद में क्या होगा कि लोग पहचानेंगे भी नहीं कि क्या इस संस्कृति का भी कोई जाति या कोई बिरादरी या कोई समूह, कोई संगठन होता था। तो ये बहुत बड़ी समस्या उनके सामने है कि किस तरीके से अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाया जाए। तीसरी बात इसमें आती है कि नए सांस्कृतिक प्रतिमानों की समस्या, कि जो नया जो कल्चर है, नई संस्कृति है जिसको वो ग्रहण कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, या वो संस्कृति छूट रही है, तो उसके पैटर्न को डिसाइड करने की प्रॉब्लम है कि अपने जो उनके कल्चरल पैटर्न है उनको एक्सेप्ट करें, या जो दूसरी जो संस्कृति है, दूसरा जो कल्चर है उसके पैटर्न को वो एक्सेप्ट करें। चौथी बात इसमें आती है सांस्कृतिक तनाव और संघर्ष की समस्या। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि जब दो संस्कृति एक साथ आती है, मतलब कोई भी एक व्यक्ति है, वो उसकी अपना एक कल्चर है, और फिर वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में पहुंचेगा उसका कल्चर, तो जो दो कल्चर उसके सामने आते हैं, दो कल्चर जब एडजस्ट मतलब उसके पास में होते हैं, तो उसके सामने बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक तनाव। मतलब कि वो उस समय तनाव में होता है कि किस संस्कृति को वो एक्सेप्ट करे, अपनी को करे या दूसरी को करे। अपनी को वो छोड़ नहीं सकता और दूसरी को वो उतनी आसानी से अपना सकता। तो इसमें क्या होता है कि संघर्ष की समस्या उसके सामने आ जाती है, एक द्वंद्व उसके अंदर चलता रहता है कि ऐसे में वो क्या करे। तीसरा जो भाग है इसमें हम बात करते हैं यहाँ पे नई राजनीतिक व्यवस्था में सहभाग करने से उत्पन्न समस्या है। आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनजातियों के लिए रिजर्वेशन की बात करता है, पार्लियामेंट में उनके लिए रिजर्वेशन की बात करता है, शिक्षा में उनके लिए रिजर्वेशन की बात करता है। तो उससे क्या है कि शिक्षा लेके वो लोग बहुत आगे तक आए हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे एक पीए संगमा हुए थे जो लोकसभा के स्पीकर तक आए, लोकसभा के स्पीकर रहे थे पीए संगमा। इसके अलावा वर्तमान में आप देखेंगे तो भारत की जो महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये भी जनजातीय समाज से आती है। तो बहुत सारे लोग उसमें से निकल के आगे आ रहे हैं। लेकिन इस जो नई राजनीतिक व्यवस्था है उसमें क्या है, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, नई राजनीतिक संस्कृति से उत्पन्न गुटबाद। उसमें क्या है कि जिस जिस जनजाति को सही प्रतिभाग मिल पा रहा है पॉलिटिक्स में, तो वो तो ग्रो कर रही है, वो तो आगे जा रही है। लेकिन जिसको सही नहीं मिल पा रहा तो वो पीछे जा रही है। तो उसमें क्या है, इन जनजातियों में आपस में ही गुटबाद की समस्या निकल के सामने आ रही है। दूसरी इसमें बात आती है जनजातीय आंदोलन। अब इसमें क्या है कि जो जो ट्राइब्स हैं, वो ट्राइब्स मतलब अपनी किन्हीं मांगों को लेकर के जब मूवमेंट करते हैं, जब वो आंदोलन करते हैं, तो उसमें सीन क्या है कि जो लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं किसी भी जनजाति समूह से, तो वो क्या करते हैं कि वो जब उस जनजाति को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए, गवर्नमेंट के नियम के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है। तीसरी बात यहाँ पे आती है कि अन्य समूहों से पृथकता की चेतना की समस्या। जो दूसरे समूह है ना, उनसे अलग होने की समस्या भी इनके सामने है। और चौथी है इसमें राजनीतिक असंतोष।
मतलब गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज है जिनसे जो जनजातीय समाज है वो सेटिस्फाई नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। उनको लगता है कि ये जो सरकार है ये अपने फायदे के लिए इस तरीके की स्कीम ला रही है, जबकि ऐसा है नहीं। सरकार चाहती है कि जैसे बाकी जो लोग हैं, बाकी समाज एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, इसी तरीके से जो जनजाति समाज है देश में वो भी अपना सही जीवन जिए, उनका जीवन स्तर भी ऊंचा हो, वो भी शिक्षित हो, सारी स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क परिवहन से वो लोग जुड़े। तो सरकार ये चाहती है, लेकिन उनके दिमाग में चूंकि शिक्षित नहीं है, शिक्षा का पूरा प्रचार प्रसार वहां पर नहीं है, तो वो लोग ये समझ लेते हैं कि जो सरकार है वो उनकी संस्कृति को नष्ट करना चाहती है। तो जो बैकवर्डनेस की सब जो समस्या है उसके अंतर्गत इन बिंदुओं पर हमने बात की। अगर आपको लगता है कि कोई भी इसमें से टॉपिक जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। मैं कोशिश करूंगा कि उसको विस्तार से फिर आपको और कुछ उसमें बताया जाए। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। जय हिंद।